अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम पिछले 2-3 दिनों से अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम। तो हमने देखा कि जो नर्वस सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अभी तक हमने पढ़ा और हमने देखा कि उसके 2 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पहले हमने ब्रेन के सारे पार्ट्स पढ़े, उसके बाद हमने स्पाइनल कॉर्ड्स की डिटेल्स, उसके डिफरेंट पार्ट्स, उसके फंक्शंस के बारे में स्टडी किया। अब हम देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो वर्ड है उससे ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसका फंक्शन क्या है और ये किस चीज़ पर मुश्तमिल हो सकता है। तो पेरीफ्री का मतलब होता है मज़ाफ़ात, आस पास की जो जगह होती है। तो चूँकि ये जो है ये मुश्तमिल होता है सारी नर्व्स पे जो अराइज होती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आस पास हर तरफ पूरी बॉडी में ये नर्व्स फैली हुई होती हैं, यानी उससे अराइज होकर पूरी बॉडी में जा रही होती हैं और बॉडी से मैसेजेस लेके वापस आ रही होती हैं। तो इस वजह से इसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये 2 मेन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, नर्व्स एंड गैंग्लिया। गैंग्लिया आपने पीछे भी ये वर्ड पढ़ा था जब हम स्पाइनल कॉर्ड का पढ़ रहे थे। तो गैंग्लिया क्या हैं? दे आर द क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जितनी भी सेल बॉडीज़ हैं न्यूरॉन्स की, वो मिलके और स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जिन्हें गैंग्लिया कहते हैं, गुच्छे से बना लेती हैं सेल बॉडीज़ के। और ये जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं होते, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होंगे। और नर्व्स जो हैं, दूसरा जो इसका पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, वो है नर्व्स। और नर्व्स के आगे मज़ीद 2 टाइप्स हैं। किस बेस पर? कि वो कहाँ से अराइज हो रही हैं। अगर तो वो ब्रेन से अराइज हो रही हैं देन दे आर नोन एज क्रेनियल नर्व्स, और अगर वो स्पाइनल कॉर्ड से राइज होंगी तो फिर इसको हम कहेंगे स्पाइनल नर्व्स। तो देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। इनकी तादाद ये है कि 12 पेयर्स का मतलब है कि 24 होती हैं और 31 का मतलब हो गया कि 62 स्पाइनल नर्व्स होती हैं टोटल। क्रेनियल नर्व्स जो हैं ये सेंसरी भी हो सकती हैं, मतलब ये सेंस ऑर्गन से मैसेजेस कन्वे करेंगी टुवर्ड्स द ब्रेन, क्योंकि क्रेनियल है तो ब्रेन के साथ इसका रिलेशनशिप होगा। मोटर भी हो सकती हैं कि ब्रेन से मैसेजेस कैरी कर रही हैं टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट मसल्स। और तीसरी जो है वो मिक्स्ड भी हो सकती हैं, मतलब ऐसी भी हो सकती हैं कि जो सेंसरी भी हों और मोटर भी हों, जैसे पीछे आपने पढ़ा था कि स्पाइनल कॉर्ड में होता है। तो इसी तरह से इसमें भी दोबारा से ये चीज़ रिपीट होगी कि जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो हैं मिक्स्ड। स्पाइनल नर्व जितनी भी हैं वो सब की सब मिक्स्ड हैं। क्रेनियल नर्व्स 3 तरह की हो सकती हैं, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। लेकिन जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो सेंसरी और मोटर नहीं होंगी, मतलब अलग अलग नहीं होंगी, वो हमेशा से वो मिक्स्ड ही होंगी हमेशा। और इसके अलावा जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स हैं ये 2 पाथवेज बनाती हैं, मतलब जिस रास्ते पे ये ट्रैवल करती हैं, जिस तरफ इंफॉर्मेशन लेके जाती है, वो 2 जगह हैं, सेंसरी और मोटर पाथवे। मोटर पाथवे जो है मतलब आपको पता है कि सेंसरी वो होता है जो सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके आता है टुवर्ड्स द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड, तो वो सेंसरी हो गया। मोटर जो है वो इन दोनों से यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस कन्वे करेगा टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट्स और द मसल्स या और डिफरेंट ऑर्गन्स। तो जो मोटर पाथवे है, सेंसरी को आप छोड़ दें यहाँ पे, जो मोटर पाथवे है वो फिर 2 टाइप्स का होगा, या वो सोमैटिक होगा या फिर ऑटोनॉमिक होगा। जो सोमैटिक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो इसकी फर्स्ट टाइप है, अब ये क्या है? ये उन सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है विच आर अंडर अवर कंट्रोल, और जो हम अपनी मर्जी से परफॉर्म करते हैं उन्हें हम कहते हैं वॉलंटरी एक्शंस, जो आपने 8th क्लास में भी पढ़े थे। वॉलंटरी एक्शंस जो हैं ये वो होते हैं कि जो हम अपनी मर्जी से करते हैं और जो हमारे कंट्रोल के अंदर होते हैं। तो ये सब जो हैं ये अराइज होते हैं सोमैटिक, इसे हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा जो है जो मोटर पाथवे आपने देखा कि दो टाइप्स का हो सकता है, सोमैटिक विच आर वॉलंटरी, और दूसरा है ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक जो है ये वो एक्टिविटीज़ हैं कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, यानी वो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, और ये हमारे कार्डियक मसल्स की तरफ मैसेजेस लेके जाते हैं,
स्मूथ मसल्स की तरफ और ग्लैंड्स की तरफ, क्योंकि इन सब की जो मूवमेंट्स हैं दे आर इनवॉलंटरी। जो कार्डियक मसल्स हैं वो हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और हमारी हार्ट की जो मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, यानी वो इनवॉलंटरी है। ऐसे ही जो स्मूथ मसल्स हैं हमारी बाकी जो बॉडी में हैं, इस तरह के मसल्स जैसे हमारे स्टमक के अंदर हो गए, वो भी इनवॉलंटरी हैं, हमारे रिब्स के अंदर हैं, इसके अलावा डायफ्राम में हैं, ये सब जो है ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं। तो इन सब की तरफ भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो अपने नर्व्स को या न्यूरॉन्स को भेज रहा होता है। इसके अलावा जो हमारे ग्लैंड्स हैं उनमें भी मैसेजेस कन्वे करता है, और इसकी वजह से फिर वो डिफरेंट सिक्रीशंस या हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट करते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फिर 2 टाइप्स हैं। किस बेस पे 2 टाइप्स हैं कि एक जो सिस्टम है, जो पहला वाला है सिंपैथेटिक कहते हैं उसको, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है कि ये हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करता है। कोई भी ऐसी कोई इमरजेंसी हो जाए कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप जंगल में जा रहे हो और अचानक पीछे से शेर आ जाता है तो हम फौरन से भागते हैं बगैर सोचे समझे। तो उस वक़्त जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं या ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनको एक्टिवेट करता है, जिसमें ख़ास तौर पे जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सब जो है ये एक्टिव हो जाते हैं। हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, सांस की रफ्तार हमारी तेज़ हो जाती है। क्योंकि और जो ब्लड जो है वो ज़्यादा हमारे मसल्स की तरफ मूव करता है, क्योंकि उस वक़्त हमने भागना होता है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उस वक़्त बॉडी में है वो हमारे मसल्स हैं। अब मसल जो हैं वो यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी, और साथ साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके लिए उन्हें ऑक्सीजन भी चाहिए और साथ साथ उन्हें ग्लूकोज चाहिए जिससे वो एनर्जी हासिल कर सकें। इसलिए रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी दोनों सिस्टम जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और जिस वक्त ये सारे सिस्टम्स एक्टिव होंगे तो हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मसल्स की तरफ जाएगी, और ये आम रूटीन से हट के तेज़ काम करेंगे ये सारे सिस्टम्स। मतलब हार्ट बीट हमारी नॉर्मली जितनी होती है उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे ही हमारी जो सांस की रफ्तार है वो भी नॉर्मल रूटीन की जो इसकी स्पीड होती है उससे कई गुना ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये एक गैर मुतवक्किल सूरत हाल होती है और इमरजेंसी है इसमें। जब ये सारा कुछ गुजर जाता है, मतलब शेर चला गया, अब बिल्कुल रिलैक्स हो गए, उस वक्त जो सिस्टम्स हैं हमारे वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल पे आना शुरू हो जाते हैं, और इसमें फिर रोल प्ले कर रहा होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यानी ये जितने भी ऑर्गन्स अभी मैंने आपको बताए, हमारा हार्ट हो गया, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, इनमें 2 तरह की नर्व्स एट अ टाइम गई हुई होती हैं। एक तरफ से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से, और साथ ही साथ सिंपैथेटिक से भी। सिंपैथेटिक जो है वो नॉर्मल से बढ़ा देता है उनके एक्शन को, और आहिस्ता आहिस्ता जब रिलैक्स जब बॉडी होती है तो उस वक्त नॉर्मल पे लेके आना जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। वो क्या करता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज करता है, और हमारे हार्ट की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाती है, नॉर्मल पे आ जाती है। हमारे जो लंग्स हैं वो नॉर्मल स्पीड से एयर को अंदर लाना और बाहर ले जाना शुरू कर देते हैं। इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो नॉर्मल हो जाती है, और इस तरीके से जो हमारे मसल्स को ऑक्सीजन मिल रही थी या जो ग्लूकोज मिल रही थी ये भी नॉर्मल रूटीन से जाना शुरू हो जाती है, और जो बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई थी या बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की सप्लाई थी वो नॉर्मल पे हो जाती है, कम हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये है इन दोनों नर्वस सिस्टम्स में फ़र्क। तो 2 तरह के आपने देखा कि हैं जो नर्वस सिस्टम, जो मोटर है सिस्टम, मोटर नर्वस सिस्टम, वो 2 तरह का होगा। एक वो है जो हमारे कंट्रोल में है जिसे हम वॉलंटरी कहते हैं, और उसका दूसरा नाम क्या है, सोमैटिक, और दूसरा है ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक जो है ये इमरजेंसी के लिए होगा, और इसमें फर्दर फिर 2 टाइप्स हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो हमारे सारे सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देता है, स्पीड अप कर देता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो उनको नॉर्मलाइज करता है। अच्छा जी, आगे की एक टाइप पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जब भी हम कोई हमारी बॉडी कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है तो या तो जो हमारा ब्रेन है वो कंट्रोल कर रहा होता है उसको डायरेक्टली, और उस चीज़ को हम कहते हैं कि वो हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। कई दफ़ा कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, जब हम स्पाइनल कॉर्ड का वाला टॉपिक पढ़ रहे थे
तो तब भी मैंने आपको बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड जो है कुछ फंक्शंस को खुद कंट्रोल करता है और उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। इस तरह के जो फंक्शंस हैं और या जो एक्शंस हैं वो उस वक्त होते हैं कि जिस वक्त कोई इमरजेंसी होती है और हमने जल्दी में कोई काम करना होता है। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सेस हमारे जो है ना वो तेज़ी से काम कर रहे होते हैं, उसमें वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह के जो एक्शंस हैं जो इमरजेंसी में होते हैं और जिसमें हमारे हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि स्पाइनल कॉर्ड खुद फंक्शन कर रहा होता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और उसमें फिर चूँकि स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स अराइज होती हैं वो सब की सब मिक्स्ड होती हैं, तो जो डोर्सल रूट होती है उसकी जो ऊपर वाली साइड से जो नर्व जाती है वो लेके जाती है, वो सेंसरी होती है, तो वो लेके जाती है मैसेज टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड और नीचे वाली जो है वापस लेके आती है। तो जो पाथवे ये फॉलो करती है, मतलब नर्व जो है जिस रास्ते पे नर्व इम्पल्स को लेके जाएगी और जहाँ से वो वापस लेके आएगी वो सारा रास्ता उसका कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसका बताती हूँ कि रिफ्लेक्स आर्क जो है वो किस तरह से जनरेट होती है और वो कैसे काम कर रही होती है। यहाँ पे आप देख रही हैं कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये देखिए यहाँ पे इसमें ये फंक्शन कर रहा है और यहाँ से जो है ये डोर्सल रूट है इसकी, ये सेंसरी है। इसने क्या किया कि इधर से कोई गर्म चीज़ है उसको हमने जब हमारा हाथ उसके करीब गया तो ये जो हमारे उंगली के जो मसल्स हैं यहाँ से मैसेज कन्वे हुआ थ्रू द सेंसरी नर्व और ये चला गया इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। ये देखें ये है गैंग्लिया, यहाँ से होता हुआ ये चला गया है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। अब ये इधर से आगे देखें ब्रेन तक जो है ना वो मैसेज कन्वे नहीं हो रहा, वो रुक गया है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ये खुद ही डिसीजन लेगा और इधर से इसने डिसाइड किया और फौरन से इसने मोटर नर्व के थ्रू मैसेज भेजा टूवर्ड्स द मसल्स जो हैं वो अब क्या करेंगे कि ये हाथ को फौरन से पीछे खींच लेंगे। तो ये पाथवे कौन सा, रिफ्लेक्स आर्क जो है वो क्या चीज़ है कि पहले यहाँ से होता हुआ मैसेज किया है स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से अब मैसेज जाएगा टूवर्ड्स द मसल्स। तो ये जितना रास्ता इसने ट्रेवल किया नर्व ने, इस पूरे को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो ये पूरी एक आर्क सी बन गई है, दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। तो यहाँ पे अब हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था और जो पेरिफेरल था, यानी नर्वस सिस्टम पूरा हमारा यहाँ पे अब कंप्लीट हो गया। आपने इसको अच्छी तरह से देख लेना है ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, इसकी सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएं और फिर बाद में मिक्सअप ना हो। अब इसके बाद हम कल से इंशाल्लाह रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस जो हैं वो 1 by 1 स्टार्ट करेंगे।